नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर बाजार में और यहां पर मूलभूत समस्याएं को लेकर के लोगों ने मतदान किया और मतदान में किस पार्टी को कितना मत मिलने का उम्मीद है, इसलिए कुछ लोग हमारे बीच में आए हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार और सुल्तानपुर से कौन होगा सांसद। अजय शुक्ला। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव किस स्तर पे हुआ? चुनाव बहुत अच्छा रहा। थोड़े जो है संघर्ष का मुकाबला है, लेकिन मेनका जी चुनाव जीत जाएंगे। किस आधार पर आप जीत का दावा कर रहे हैं? काम के विकास के आधार पर, काम का विकास जो हुआ है उस आधार पर। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे कहा जाता है कि जैसे भाजपा का जो पारंपरिक वोट रहते हैं ओबीसी में जैसे वर्मा हैं, ये लोग भाजपा से हमेशा जुड़े रहते हैं। निषादों का भी कहा जाता है कि राम भक्त होते हैं, इसलिए उनको भी जोड़ा जाता है। लेकिन पीडीए यानी इंडिया गठबंधन ने भी एक अपनी चाल चली है कि जैसे उन्होंने निषाद को प्रत्याशी बना दिया, बहुजन समाज पार्टी ने वर्मा प्रत्याशी बना दिया, तो इसमें वोट कटने का भी तो चांस था। हाँ, कुछ है, लेकिन जो है जो बीजेपी के जो है के वोटर हैं वो वोट देंगे। जो है चाहे जो भी आए, चाहे निषाद जी आए, चाहे जो भी आए, वो अपनी वोट को जो है वहीं पे लगाएंगे जहां उनको देना होगा। इस बार कुछ जैसे ब्राह्मण मतदाता कुछ तरह की घटनाएं हुई थी, जैसे डॉक्टर हरे घनश्याम हत्याकांड, उससे नाराज थे। तो इस बार उनका मन था कि हम मेनका गांधी को मतदान ना करके किसी अन्य को मतदान करें। क्या वो लोग कटे हैं कि मतदान किए हैं? नहीं, मतदान किए हैं, क्योंकि उनको अच्छी सरकार चाहिए जो है, और विकास मेन मुद्दा रहा है, इस वजह से उन्होंने वोट किया है बीजेपी को। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर हो गई है। जी जी। तो इस बात मतलब ब्राह्मण जो है भाजपा को मतदान किए हैं जी। तो वर्मा वोट के बारे में क्या बताएं कि जात पात पर गया है कि भाजपा को वोट गया? वर्मा जी कैंडिडेट आए हुए हैं, उदयराज वर्मा जी। तो उसमें से जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो वोट करेंगे बीजेपी को। जो विकास और जो है देश के प्रति जो है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, सुरक्षा की सरकार कहने का मतलब जी, अस्थायी सरकार जी, उनको उसमें सुरक्षा मिल रही है, इसलिए जो है वो वोट देंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मतलब बेरोजगारी का जी। इस समय यूपी में एक कहने दीजिए कि मतलब कि जो है लोगों के भावनाओं ठीक ही रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे पेपर लीक होना एक प्रमुख मुद्दा था, इसमें युवाओं का भी आक्रोश रहा। जी। तो जब पेपर लीक होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका तुरंत जो है उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, दोबारा परीक्षा पुनः करवाने के लिए उन्होंने घोषणा कर देते हैं। तो लीक होने से अब इतने बड़े देश में किसी को जो है तो रोका नहीं जा सकता है लीक कहाँ से हुआ, लेकिन उसका दंड तो वो देते ही है। लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए दोबारा जो है वो पेपर जो है कराएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेरोजगारी है, कुछ जो है स्वरोजगार के जो है उसमें लोग को प्रेरणा दे रहे हैं। धीरे धीरे जो है बेरोजगारी दूर तो नहीं हो सकती, लेकिन अपने स्वरोजगार जब मिल जाएगा तो धीरे धीरे बेरोजगारी जो है अपने हर आदमी अपना आत्मनिर्भर होगा, कमाएगा खाएगा जो है। और जो सरकारी नौकरियां निकल रही हैं वो तो आज नहीं कल तो निकलनी होना भी है, उसमें जिसको होना होगा, जो पढ़ाई में ठीक ठाक रहेगा होगा। कि लोगों की खेती बाड़ी में ये लोग मतलब कि नुकसान करते हैं, तो इसमें सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसको जो है कोई एक कर्मचारी नियुक्त करके उस एरिया के सारे जानवर को इकट्ठा करके जहां पे उसका गौशाला बना हुआ है वहां ले जाएं, यही इसका निदान है। और बाकी ग्राम किसान भी इसके जिम्मेदार हैं। जो लोग छोड़ देते हैं तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए जो है। लिहाजा जो है गवर्नमेंट कोई गलत नहीं की है, लेकिन ये है कि समझने की बात है इसमें। अच्छा, ये बताइए, जैसे इस समय प्रचंड गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, 40 के पार पारा जा रहा है। इस समय नहरों का पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, जो आवारा पशु हैं उनको भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें सरकार के से आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार से कहना चाहेंगे कि तालाबों में पानी भरवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे पशु पक्षी जानवर और लोगों को पानी मिल सके जो है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं उनको बहुत ध्यान देना चाहिए, खासकर जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। नहरों में पानी आए, तालाबों में पानी भरवाएं,
जिससे वहाँ के जो है जानवर और जो भी पशु पक्षी हो सबको पानी। चाचा जी आपका नाम क्या है? राम शब्द मिश्रा। चाचा जी आपने तो मतदान किया है और काफी दिन से मतदान भी कर रहे हैं। जी हाँ। हमारे ख्याल से 60-65 के ऊपर होंगे आप। हाँ, तो इस बार मतदान क्या सोच कर किया है आपने? मतदान हम इसलिए सोच के किया है कि इससे अच्छा सरकार नहीं आएगी, और अगर सरकार चली जाएगी तो वही अराजकता फैलेगी। कहने का मतलब है शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण से लोग हैं और रह रहे हैं। शांतिपूर्ण व्यवस्था बहुत सही होता है, और अगर शांतिपूर्ण नहीं है तो कोई मतलब नहीं सरकार। तो इस बार आप कितने मतों से जिताना के उम्मीद कर रहे हैं? कितने मतों से जीतेंगी अब इसको तो नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि जीतना है। मेनका गांधी जीतेंगी। और एक अस्थायी सरकार आपकी नजर में आए? अस्थायी सरकार होनी ही चाहिए। जी। और केंद्र में आपके कितने अनुमान लग रहे, कितनी सीटें मिलेगी? केंद्र जो 400 पार कह रहे हैं, तो क्या वो आंकड़ा जाएगा? 300, 400 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 350, 320 हमारा अनुमान अपना बता रहे हैं भाई। और तो जिसका जो बाकी तो 4 तारीख को परिणाम पता लग जाएगा। परिणाम 4 तारीख को पता लगे। हमारा अनुमान। आपका नाम क्या है? रामजीवन पाल। आप मतदान किए इस बार? हाँ, मतदान किए। तो मतदान किस मुद्दों को लेकर के किया है आपने? हमने मतदान विकास पे किया है, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा पे किया है। अच्छा। कि अब जो पहले भ्रष्टाचार था, गुंडई थी, वो इस समय बिल्कुल खत्म है। इस सरकार में भ्रष्टाचार और मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से सब हो रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं और सब चीजें। अपना आदमी कुछ भी खाए कमाए, अगर गलत काम नहीं कर रहा है तो कोई तकलीफ नहीं। तो चाहे जब रात बिरात आओ जाओ, कोई डर नहीं किसी आपकी नजर में कितने सीट आने वाली है मोदी जी की? अब सीट तो हम वोट दिए हैं पूरा पूर्ण बहुमत के लिए। अब जो भी सीट हो आई है वो तो जनता जैसे किया होगा। अब बाकी हम वोट अपना जो है सुरक्षा की दृष्टि से दिए हैं। अच्छा, आपकी नजर में सांसद मेनका गांधी का क्या मतलब है कि किस तरह की नेता हैं? अरे वो तो बहुत बढ़िया नेता है, उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। वो अपने कार्यकाल में जितना दौड़ा किए हैं सुल्तानपुर का, उतना कोई सांसद नहीं आया है। और विकास भी उन्होंने किया है। इसौली में थोड़ा सा कम हुआ है विकास। उसका कारण क्या है जो इसौली का ध्यान नहीं देती हैं लोगों? इसौली के कारण क्या है? यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की कमी है या लोकल किसके कहें हम? लोकल कार्यकर्ताओं की ही कमी है, जो उनके तक बात नहीं जाती है। उनके तक बात जाती नहीं है, और बाकी जो है अपना काम हो नहीं पा रहा है। अच्छा, आज पे राजापुर बाजार में क्या होना चाहिए? आप क्या अपील करते हैं हमारे माध्यम से कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या चाहते हैं? अब इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले तो एक पुलिया टूटी है मार्केट में। कितने दिन से टूटी हुई? अरे बहुत दिन से टूटी है। तो इसको आप लोग चर्चा कहीं उठाते हैं नेताओं के बीच में कि नहीं उठाते? बहुत कई बार उठा चुके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो इसका कारण क्या है ना बनने का कारण? अब कारण तो नहीं मालूम है। अब की बार माता जी ने कहा है, देखिए बनवाने नहीं सुनने में आया कि सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच में पेंच कुछ अटका हुआ है। हाँ, वे तो विभाग जाने, लेकिन अब हम लोग कहते हैं जो भी आता है उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला भी है नहीं। अब की बार माता जी जो बन जाएगी तब जो है। बाजार में नाली की व्यवस्था, सुगम व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? नहीं। जल निकासी की व्यवस्था कुछ है कि नहीं है? नहीं। तो इस पर आप लोग भी चर्चा करते हैं? वो तो यही होता है जब रोड सड़क बनेगी तभी नाली भी बनेगी, और ये सड़क बहुत जरूरी है बनना। सड़क से अलीगंज ये चौड़ाई इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि आवागमन अब ज्यादा हो गया है और रोड वही रह गया है पुराना ही जितना पहले था।